अच्छा चलो यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करो जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं। हमसे बोल क्या रहा है, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ देयर HCF। यानी जो LCM है दो नंबर का वो HCF का 12 टाइम्स है। और आगे क्या बोलना चाह रहा है, सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403। यानी HCF और LCM का जो सम है वो 403 है। आगे बोल रहा है इफ वन नंबर इज 93, अगर एक नंबर 93 है तो आपको सेकंड नंबर बताना है, यानी दूसरा नंबर आपको बताना है। तो आराम से आप बताओ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो LCM है HCF का 12 टाइम्स है। आगे बोल रहा है कि जो सम है HCF और LCM का वो आपका 403 है। एक नंबर जो है 93 है, आपको सेकंड नंबर बताना है। आराम से बताओ। कल आपको फॉर्मूला वैसे बताया था मैंने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। आराम से आप बताओ। मैं अभी के पीछे पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे, और कोई भी डाउट हो बताना। तो बोल रहा है हमसे जो LCM है वो HCF का क्या है, 12 टाइम्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो LCM है वो HCF का क्या है, 12 टाइम्स है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोलना चाह रहा है, जो सम है HCF और LCM का वो कितना है, 403 है। तो जो HCF प्लस हम LCM किसके बराबर कर सकते हैं, 403 के बराबर कर सकते हैं। अच्छा आप जरा ध्यान दो, ये जो LCM है यहाँ पे LCM की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 12 HCF कर सकता हूँ। LCM को हम क्या कर सकते हैं, 12 HCF लिख सकते हैं, क्योंकि LCM किसके बराबर है, 12 HCF के बराबर है। तो LCM की जगह 12 HCF, और ये वाला HCF तो चल ही रहा है। अब देखो 12 HCF प्लस के HCF कितना हो जाएगा, 13 HCF हो जाएगा। अब ये जो 13 है, 13 का हम डिवाइड कर देते हैं 403 में, तो हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF की वैल्यू कितनी हो गई, 403 अपॉन 13। बस इतना सिंपल है। तो जब 13 का डिवाइड 403 में करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी HCF हमारा 31 हो गया। जब HCF 31 हो गया तो यहाँ पर हम HCF की जगह 31 पुट कर सकते हैं ताकि LCM आ जाए। तो हमारे पास LCM किसके बराबर होगा, 12 इंटू 31 के बराबर होगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर 12 है इंटू HCF की वैल्यू हमने कितने लाई, 31 लाई। तो यहाँ पे हम 31 ले आए। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वन नंबर वो कितना है, 93 है। आपको सेकंड नंबर बताना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 93। सेकंड नंबर हमें पता नहीं है। HCF हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 31 गिवन है। तो हमने HCF को क्या लिख लिया, 31 लिख लिया। और जो LCM था वो किसके बराबर था, 12 इंटू 31 के बराबर। तो यहाँ पे हमने 12 इंटू 31 कर लिया। अब ये जो 93 है उसको आप डिवाइड में ले जाओ, तो सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 इंटू 12 इंटू 31 अपॉन 93। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बच्चों की तरह। तो 31 से इस 93 को 3 बार काट दीजिए, और 3 से 12 को 4 बार काट दीजिए, तो आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारा किसके बराबर हो गया, 4 इंटू 31, यानी 124 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 84 टाइम्स ऑफ देयर HCF। यानी जो LCM है दो नंबरों का वो 84 टाइम्स है किसका, HCF का। आगे क्या बोलना चाह रहा है, सम ऑफ HCF एंड LCM इज 680। यानी HCF प्लस LCM का जो सम है वो 680 है। अगर वन नंबर 56 है तो आपको सेकंड नंबर बताना है। आराम से आप बताओ। LCM है दो नंबर का वो 84 टाइम्स है HCF के। HCF का सम और LCM का जो सम आ रहा है वो 680 आ रहा है। वन नंबर 56 है, आपको बाकी का नंबर बताना है, सेकंड नंबर। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो LCM है वो 84 टाइम्स है HCF के। यानी जो LCM है वो 84 टाइम्स है HCF के। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो LCM प्लस HCF हमें क्या गिवन है, 680 गिवन है। यानी LCM प्लस के HCF कितना गिवन है, 680। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो LCM है, LCM की जगह हम 84 इंटू HCF लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 84 HCF लिख दिया किसकी जगह, LCM की जगह, और यहाँ पे HCF चल ही रहा है। चलिए मान्या जी बता रही हैं, बढ़िया। अब देखो 84 HCF प्लस के HCF कितना हो गया, 85 HCF हो गया।
अब ये जो 85 है वो डिवाइड में ले जाइए आप। अब याद रखिएगा जब आप 85 का 680 में डिवाइड करोगे तो जो एचसीएफ है उसकी वैल्यू 8 आएगी। बस इतना सिंपल है। अब इसके बाद हमारे पास एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसके बराबर था? 85 इंटू एचसीएफ के, और एचसीएफ की जो वैल्यू आई है वो 8 आई है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर है हमें 56 गिवन है, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, एचसीएफ हमारा कितना आया? 8 आया है, और एलसीएम अभी हमारे पास कितना आया था? 84 इंटू 8 आया था, तो 84 इंटू 8 आ गया। अब बेसिकली आपको 56 को डिवाइड में लाना है, यानी 8 इंटू 84 इंटू 8 हो गया अपॉन 56 हो गया। अब आप 8 से 56 7 बार काट दीजिए, और 7 से 84 आपका 12 बार जाएगा। 12 इंटू 8 कर दोगे आप तो 96 आ जाएगा, यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो 96 है। याद रखिएगा ऐसी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत ही सिंपल है। यानी अब तक जो हमने 6 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे पास क्या है? 7th टाइप चलेगा। तो भैया देखो 7th टाइप देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, 7th टाइप में याद रखिएगा हमारे पास जो एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। अब क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम है हमें पता कैसे चलेगा वो एचसीएफ पूछ रहा है? तो बेसिकली उसकी कुछ छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि वो एचसीएफ पूछ रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन में दोनों ट्रिक आपको लगानी है। दोनों ट्रिक कौन सी है? पहली ट्रिक ये है, अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट लिखा हो या मैक्सिमम लिखा हो या हाईएस्ट आपसे पूछ रहा हो, यानी आपसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछे, मैक्सिमम पूछे या हाईएस्ट पूछे, तो याद रखिएगा वो एचसीएफ की बात कर रहा है, यानी आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर वर्ड प्रॉब्लम में यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम में लार्जेस्ट आपसे पूछ रहा हो या मैक्सिमम पूछ रहा हो या हाईएस्ट पूछ रहा हो, तो आप समझ जाना वो एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। और सेकंड ट्रिक ये होती है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबरों से छोटा आता है। एचसीएफ क्या आता है? हमेशा नंबरों से छोटा आता है। तो अगर आपको लगता है कि जो आंसर है आपका वो नंबरों से छोटा आएगा, यानी जो भी नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चनों में, आपको लगता है कि जो आपका आंसर है वो उन नंबरों से छोटा आएगा, तो आप समझ जाना वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है। तो याद रखिएगा ये दोनों ट्रिक आपको क्वेश्चन में लगानी है। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है या हाईएस्ट पूछ रहा है, तो आपसे एचसीएफ निकलवा रहा है। या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि जो आपका आंसर है वो नंबरों से छोटा आएगा, जो नंबर क्वेश्चन में गिवन है, तो आप समझ जाना कि एचसीएफ निकलवा रहा है वो आपसे, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबरों से छोटा आता है। ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जरा देखें क्या बोलना चाह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली 24, 60 और 84। यानी आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 24 को, 60 को और 84 को डिवाइड कर दे। अब जरा खुद सोचना। देखो इसमें मैं दोनों ट्रिक आपको लगा रहा हूँ। देखो इसमें क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो हमारी पहली ट्रिक क्या थी कि अगर कहीं भी लार्जेस्ट आपसे पूछता है तो आप समझ जाना आपको एचसीएफ निकलवा रहा है। और सेकंड ट्रिक क्या थी? एचसीएफ जो होता है वो हमेशा नंबरों से छोटा आता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो ट्रिक है वो लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो 24, 60 और 84 को डिवाइड करे। अब देखो जो बड़े से बड़ा नंबर होगा वो इन तीनों नंबरों से तो छोटा ही होगा। लॉजिक सोचो, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो अगर वो नंबर जो इन तीनों को पूरा डिवाइड करे वो इन नंबरों से तो छोटा ही होगा। इसलिए हमारी सेकंड ट्रिक भी यहाँ पे लग गई कि हमें वो नंबर बताना है जो इन तीनों नंबरों से छोटा हो, क्योंकि वो नंबर इन तीनों नंबरों को पूरा डिवाइड करेगा, तो वो नंबर जो होगा इन तीनों से छोटा होगा। तो यहाँ पे सेकंड ट्रिक हमने लगा दी। और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो नॉर्मल सी बात है एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमने दोनों ट्रिक यहाँ पे लगा दी। अभिषेक जी अब क्लियर हो गया होगा? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। और याद रखिएगा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करिएगा, क्योंकि आपके जो मैथ सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो लार्जेस्ट नंबर किसके बराबर होगा? एचसीएफ किसका? 24, 60 और 84 का। अच्छा 24 को आप ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 3 24 हो गया। 60 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। और 84 किसके बराबर हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 हो गया, 12 7 जा 84 हो गया। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना मैंने सिखाया था। अब हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी पावर क्या है? 2 है। और 3 की सबसे छोटी पावर 3 यहाँ पे कॉमन है, उसकी सबसे छोटी पावर 1 है।
तो यानी एचसीएफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, 12 होगा। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबरों को पूरा डिवाइड करेगा वो कौन सा आएगा, 12 आएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। दोनों ट्रिक याद रखिएगा। पहली ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट पूछ रहा है तो एचसीएफ पूछ रहा है। और अगर आपको लगता है कि जो आपका आंसर है वो नंबरों से छोटा आएगा तो आप समझ जाना वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको दोनों ट्रिक लगानी है। किसी भैया कोई भी डाउट पूछ लीजिएगा। तो हमारे जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या आ गया, 12 आ गया। बस इतना सिंपल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखें, फाइंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, बड़ी से बड़ी आपको लंबाई बतानी है, विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यानी हमें तीन लंबाई यहाँ पे दे रखी है, आपको बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई बतानी है जो इन तीनों को पूरा नाप दे। यानी 7 मीटर, एक तो हमारी पहली लेंथ 7 मीटर है, दूसरी लेंथ कौन सी है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड लेंथ है वो आपकी 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। यानी आपको ये काफी लंबी लंबी दीवार दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है, आपको उस बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई बतानी है जो इन तीनों दीवारों को पूरा नाप दे। अब खुद सोचिएगा, पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े से बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो एचसीएफ की बात कर रहा है। और सेकंड ट्रिक क्या थी कि जो हमारा नंबर आएगा वो इन तीनों नंबरों से तो छोटा ही होगा क्योंकि तीनों दीवारों की लंबाई है, और हमारी जो पैमाने की लंबाई होगी वो इनसे तो छोटी होगी। तो हमारी दोनों ट्रिक यहाँ पे लग गई। तो इसलिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालने से पहले पहले सभी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। और आप जानते होगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो पहले सभी को क्या कर लो, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो है आप एचसीएफ निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो साइड है, साइड को हमारे पास जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारे पास 7 मीटर था, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 700 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो जो 3 मीटर है उसको पहले आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी जो 3 मीटर है उसे पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो 3 इंटू मैंने यहाँ पे 100 कर दिया ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, और प्लस के 85 आपका सेंटीमीटर चल ही रहा है। तो 300 प्लस 85 कितना हो गया, 385 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो इसे भी कन्वर्ट करते हैं। जो थर्ड साइड है 12 मीटर है, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, तो 12 इंटू 100 कर दीजिए तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया, और प्लस के 95 सेंटीमीटर चल ही रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1295 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो तीनों साइड है वो सेंटीमीटर में आ गई हैं। अब जो है बड़ी से बड़ी स्केल की जो लंबाई है वो क्या होगी, वो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ होगा। याद रखिएगा सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने गलती से इंचेस कर दिया है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आपकी जो लंबाई होगी स्केल की वो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ होगी। आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कराया है। सबसे पहले 700 में और 385 में और 1295 में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 से जब डिवाइड करोगे 700 को तो 140 आ जाएगा। 5 से जब 385 को डिवाइड करोगे तो 77 आएगा, और 5 से 1295 को डिवाइड करोगे तो 259 आएगा। उसके बाद 140, 77 और 259 को 7 ब्रेक करता है, तो 7 से काटोगे आप तो 20 आ जाएगा 140। 7 से 77 ब्रेक करोगे तो 11 बार जाएगा, और 7 से 259 ब्रेक करोगे तो 37 बार जाएगा। यानी जो है इन तीनों नंबरों का वो एचसीएफ क्या होगा, 35 हो गया। तो जो लेंथ आ गई स्केल की वो कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस इतना है। चलिए आगे आते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तो। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है, जरा देखिएगा। एक हमारे पास जो लंबाई है 12 फीट है, एक लंबाई 12 फीट 9 इंच है, अगली लंबाई 17 फीट 6 इंचज है, उसके बाद 21 फीट 3 इंचज है। ये जो है आपकी कमरे की लंबाई है, ठीक है। यानी 20 फीट है, 13 फीट 9 इंचज, 17 फीट 6 इंचज और 21 फीट 3 इंचज, ठीक है। अब देखें बोल क्या रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल टू मेजर ऑल द डायमेंशंस एग्जैक्टली। यानी आपको बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई बतानी है जो इन तीनों बड़ी लंबाइयों को पूरा नाप सके। अब देखो खुद सोचो, बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई बतानी है। अब बड़े से बड़ा, तो पहली ट्रिक यही थी हमारे पास, जब भी बड़े से बड़ा नंबर जब पूछता है क्वेश्चन तो वो एचसीएफ पूछता है।
तो यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है आपसे। और सेकंड ट्रिक क्या थी कि अगर आपको लगता है कि जो आपका आंसर है वो नंबरों से छोटा आएगा तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो आप देखो ये जो पैमाने की लंबाई है बड़ी से बड़ी, वो इन दीवारों की लंबाइयों से तो छोटी ही होगी, तो इसलिए आपको क्या लगाना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमारी दोनों ट्रिक यहाँ पे फॉलो हो रही है। इन सभी को पहले तो इंचेस में कन्वर्ट कर लो। वैसे आपको पता होगा 1 फुट में 12 इंच होती है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। हमारा जो 1 फुट होता है उसमें हमारी कितनी होती है, 12 इंच होती है। तो पहले आप जो है सभी इंच जो फुट हैं, यहाँ पे बेसिकली फुट यानी सिंगुलर है, एफ डबल ओ टी, और एफ डबल ई टी प्लूरल हो गया। तो बेसिकली सभी को आप किस में कन्वर्ट कर लो, इंचेस में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद उनका एचसीएफ निकाल लो, बस इतना है। और विषय जी का भी आ गया, मैं भी आप ही पीछे भी चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने आपको बताया था जो 1 फुट होता है वो 12 इंचेस के बराबर होता है। अब जो है हमारी फर्स्ट साइड कितनी है, 20 फीट है। तो इसको आपको क्या बनाना है, इंचेस में बनाना है। तो जो 20 फीट है उसको इंचेस बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 240 इंचेस आ गया। इतना सिंपल है। अच्छा, जो सेकंड साइड है वो हमारे पास कितनी है, 13 फीट 9 इंचेस है। 13 फीट 9 इंचेस। तो जो 13 फीट है उसको हमें इंचेस में बनाना है। तो 13 × 12 कर दीजिए, तो आपको इंचेस आ गया। और प्लस के 9 इंचेस हमें गिवन है साथ में यहाँ पे। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 165 इंचेस आ जाएगा सॉल्व करके। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड साइड है, थर्ड साइड कितनी है, 17 फीट 6 इंचेस। तो जो 17 फीट है तो 17 × 12 कर दीजिए ताकि वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस के 6 फीट, ठीक है, 6 इंच, सॉरी 6 इंच यहाँ पे गिवन है। इसको आप सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके, यानी 17 × 12 कीजिए पहले, उसके बाद 6 ऐड कर दीजिएगा तो 210 आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है वो हमारे पास कितनी है, 21 फीट 3 इंचेस। तो 21 फीट को मैंने इंचेस में बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 मैंने ऐड कर दिया। तो जो आप इन्हें ऐड करोगे सॉल्व करके, यानी पहले तो 21 × 12 करें, फिर आप 3 ऐड कर दीजिए, तो आपका 255 आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लेना। यानी हमारे पास जो सारी साइड है वो इंचेस में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सारी साइड है उनका हमें एचसीएफ करना है ताकि बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई आ जाए। तो जो लेंथ है, जो लेंथ होगी स्केल की, वो क्या होगी, इन सभी नंबरों का एचसीएफ होगा। बस इतना सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, मैं जरा दिखा देता हूँ एक बार। तो आप इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालो, सॉरी चारों नंबरों का। तो सबसे पहले जो है इन सभी में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है। जब 3 का डिवाइड 240 में करोगे तो 80 बार जाएगा, 255 में करोगे तो 85 बार, 165 में 55 बार, और 210 में 70 बार। इसके बाद 5 से कर लें, 80 में 16 बार, 5 का 85 में 17 बार, 55 में 11 बार, और 70 में 14 बार। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हम ये बोल सकते हैं जो एचसीएफ आएगा, यानी जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 15 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ है स्केल की वो कितनी इंचेस है, 15 इंचेस है। बस इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो 15 इंचेस है, अगर मैं इसे वापस फुट में बनाना चाहता हूँ तो जरा आप बताएंगे कितना होगा। अगर मेरे पास 15 इंचेस है, अगर मैं इसे वापस फुट में बनाना चाहूंगा तो जरा बताएं कितना होगा। क्योंकि अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया ये ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे फुट में भी आंसर लिखा होगा ना, तो इस इंचेस को वापस फुट में बना दो आप। चलिए, अभिषेक जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो हमें करना क्या है, हम सभी जानते हैं 1 फुट में 12 इंच होती हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा है, 12 का डिवाइड कर दिया 15 में। अब जब 12 का डिवाइड 15 में करोगे तो 1 बार जाएगा, तो 12 आ गया। बचा कितना, माइनस करने पर 3 बचा। अब देखो यानी एक बार गया है, जब एक बार गया है तो एक तो फुट हो गया, यानी 1 फुट, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यानी 3 इंचेस। तो हमारे पास जो लेंथ होगी स्केल की वो कितनी होगी, 1 फुट 3 इंचेस, याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 12 को 15 में डिवाइड किया है, तो 1 बार गया, यानी 1 तो फुट हो गया। बचा एंड में रिमाइंडर कितना, 3 बच गया, तो 3 इंचेस हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, यानी जो लेंथ है स्केल की वो कितनी है, 1 फुट 3 इंचेस। बस इतना सिंपल है। और कोई भी डाउट हो बताना मुझे। हाँ रक्षित जी, आप उतना भी कर सकते हो, 15 इंचेस पर छोड़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो तो मैं तब कह रहा हूँ अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में और ऑप्शंस में ऐसे लिखे हो 1 फुट 3 इंचेस, 1 फुट 4 इंचेस, या 2 फुट 5 इंचेस, तब आपको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना भी तो आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है। क्योंकि अगर मान लेते हैं 150 इंचेस होता तो दुकान वाले पे आप ये थोड़ी नहीं बोलोगे 150 इंचेस की पाइप दे दो, ठीक है, आप उसे फुट में कन्वर्ट कर लोगे। तो याद रखना 12 को डिवाइड कर देना, तो जो भी यहाँ पे कितनी बार जाता है वो आपका फुट होता है, और जो एंड में रिमाइंडर आता है वो हमारा क्या होता है, इंचेस होता है। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, 1 फुट 3 इंचेस। बस इतना सिंपल है।
अब भैया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास एक मिठाई वाले हैं, उनके पास 10 तो काजू बर्फीज हैं, याद रखिएगा, और 15 बादाम बर्फीज हैं। ठीक है, यानी एक जगह तो उनकी 10 काजू बर्फी रखी हुई है और एक जगह उनकी 15 बादाम की बर्फी रखी हुई है। अच्छा, ही वांट्स टू स्टैक देम, स्टैक यानी उन्हें इकट्ठा करना चाहता है, यानी उनका ग्रुप बनाना चाहता है। ही वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। ठीक है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं एक बर्फी इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से बादाम बर्फीज हैं और काजू बर्फीज हैं, तो वो कहना चाह रहा है वो इनको इकट्ठा करके ग्रुप बनाना चाह रहा है, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना चाह रहा है, तो ग्रुप बनाना चाह रहा है। और ये कहना चाह रहा है कि हर ग्रुप में जो है सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी, यानी जो ग्रुप बनेगा आपका इकट्ठा होकर के, उनके अंदर जो नंबर ऑफ बर्फीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि दैट टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो ट्रे का जो एरिया ये घेर है वो कम से कम घेरे हैं, यानी जो एरिया, जो ट्रे का एरिया है, जैसे ट्रे यहाँ पे रखी है, जो ट्रे का एरिया कम से कम घेरने का मतलब है कि जो ग्रुप का साइज होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर खुद सोचिएगा ग्रुप का साइज जो है बड़े से बड़ा होगा तो नॉर्मल सी बात है बर्फी एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएगी, तो ट्रे का साइज, ट्रे का जो एरिया है वो कम से कम घेरेगी। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्ट वे में आपसे ये बोलना चाह रहा है कि कम से कम एरिया घेरे, कम से कम एरिया घेरने का मतलब है जो बर्फियों का नंबर ऑफ बर्फी है वो ज्यादा से ज्यादा होंगी ग्रुप के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, यानी एक ग्रुप के अंदर कितनी बर्फी आएंगी ये पूछ रहा है। उसके बाद हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, और कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे, यानी एक ग्रुप के अंदर कितनी बर्फी आएंगी ये बताना है, और ऐसे आपके कितने ग्रुप बनेंगे बर्फियों के। ठीक है, जैसे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा तो आराम से बताएं। चलिए, ज्यादा बच्चे बता रहे हैं, मैं एक बार आपको समझा दूं। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बर्फी इस तरीके से रखी हुई है ट्रे के अंदर, अब वो करना क्या चाह रहा है, वो इनका ग्रुप बनाना चाह रहा है। और याद रखना जो हर ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ बर्फीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और इन ग्रुप का जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि कम से कम एरिया उन्हें घेरना है ट्रे का, कम से कम एरिया ट्रे का घेरना है, इसका मतलब है जो ग्रुप होगा बर्फियों का वो ज्यादा से ज्यादा होगा। बस इतना सिंपल है। अब जरा लॉजिक समझते हो। तो हमारे पास क्या है, जो काजू बर्फीज है वो हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 गिवन है। जब काजू बर्फीज 10 गिवन है तो उनके ग्रुप कैसे बन सकते हैं, जो 10 के फैक्टर होंगे वही तो ग्रुप बन सकते हैं, यानी जो बर्फीज हैं 10 वो हम 1 1 का ग्रुप बना लें, या फिर ऐसा हो सकता है 2 2 का ग्रुप बना लें, यानी एक ग्रुप में 2 2 बर्फी आ जाए। बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसा हो सकता है काजू बर्फी हम अलग अलग इस तरीके से 10 लिख दें। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 2 2 बर्फी रख दें काजू की, एक के ऊपर एक ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, 2 2 बर्फी का ग्रुप, या ऐसा हो सकता है हम 5 5 के ग्रुप बना लें। ठीक है, क्योंकि भैया 10 के फैक्टर ही तो होंगे यहाँ पे, इस तरीके से 5 5 का ग्रुप बन जाए। या हो सकता है कि 10 बर्फी का पूरा एक ही ग्रुप बना दे वो, यानी 10 बर्फी क्या हो जाए, एक ही बन जाए, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि 10 काजू बर्फीज हैं तो उनके जो ग्रुप पॉसिबल हैं, या तो भैया सिर्फ एक ग्रुप में एक ही आ जाए बर्फी, या ऐसा हो सकता है एक ग्रुप में 2 बर्फी आ जाए, या एक ग्रुप में 5 बर्फी, या एक ग्रुप में पूरी पूरी 10 बर्फी आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप लिख दिए हैं जो पॉसिबल हैं। अच्छा, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, जो बादाम बर्फीज है वो कितनी है, 15 है। तो भैया 15 के जो फैक्टर होंगे 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 15 होंगे। तो यानी एक ग्रुप में ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही बर्फी है बादाम की, या फिर एक ग्रुप में 3 बर्फी भी आ सकती है, एक ग्रुप में 5 बर्फी भी, या फिर एक ग्रुप में 15 बर्फी भी। बस इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ बर्फी है वो क्या होंगी, सेम होंगी। नंबर ऑफ बर्फी क्या है, सेम होंगी, सेम नंबर ऑफ बर्फी होंगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ बर्फी किस में आ रही है, किस ग्रुप में आ रही है। अगर वो ग्रुप 5 5 का हो तो दोनों में सेम नंबर ऑफ बर्फी आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, हमें बर्फी क्या लेनी है, सेम लेनी है। तो याद रखिएगा हर ग्रुप में जो बर्फी आएंगी वो कितनी आएंगी, 5 आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, यानी जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ बर्फी है वो सेम होनी चाहिए। तो सभी में कितनी आ जाएंगी, 5 5 आ जाएंगी, यानी सभी 5 5 मिठाइयों का ग्रुप बनाएंगी। बस इतना सिंपल है। अब जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, यानी
एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम कितनी बर्फी आएंगी? 5 आएंगी। मैंने यहाँ पे देख लिया 5 5 आ रही हैं, बस इतना सिंपल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा था कितने ग्रुप और बनेंगे, हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म, तो कितने स्टैक्स पॉसिबल है? तो भैया कितने स्टैक्स पॉसिबल है, जरा लॉजिक समझिएगा। तो काजू बर्फी के कितने स्टैक्स पॉसिबल हैं? टोटल बर्फी कितनी है? 10 बर्फी है काजू की, दो 10 ही तो बर्फी है काजू की, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 10 काजू की बर्फी है और एक ग्रुप के अंदर भैया 5 बर्फी आ रही हैं, तो काजू बर्फी के कितने ग्रुप बनेंगे? भैया 5 का डिवाइड 10 में कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी काजू बर्फी जो है वो 2 बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे काजू बर्फी के, यहाँ मैंने बना दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो बादाम बर्फी है उनके कितने ग्रुप बनेंगे? तो भैया चेक करो, टोटल बादाम बर्फी कितनी थी? 15 थी, यानी टोटल 15 बादाम बर्फी है और हर बादाम बर्फी में 5 आ रहे हैं, तो कितने स्टैक बन जाएंगे? भैया 5 का डिवाइड 15 में कर दो तो भैया आपको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतना सिंपल है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो भैया टोटल कितने स्टैक आएंगे? तो टोटल स्टैक कितने होंगे? भैया 2 तो आपके काजू बर्फी के स्टैक होंगे और 3 आपके बादाम बर्फी के स्टैक होंगे, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 2 + 3 हमारा 5 हो गया। बस इतना सिंपल है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। सभी को क्लियर है ये? तो आपको लॉजिक समझ में आ गया है, तो याद रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे छोटे नंबर थे तो हमने ऐसे कर लिया था, लेकिन अगर बड़े नंबर होंगे तो क्या करना है? बेसिकली आपको इनका एचसीएफ निकालना है, याद रखिएगा। 10 और 15 का आपको क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। 10 और 15 का एचसीएफ निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एचसीएफ निकाल दें। एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। तो 5 तो आपका क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज एक ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकालेंगे? ये जो 5 है एचसीएफ, उनका डिवाइड 10 में कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और इसी 5 का डिवाइड 15 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका 5 आ जाएगा। बस इतना सिंपल है। चलिए भैया एक क्वेश्चन और कर लें आप इस जैसा, फिर आज के लिए ऑफ है हमारा। क्वेश्चन यही है लेकिन मैंने नंबर बड़ा कर दिए हैं। क्वेश्चन करें भैया इस बार अपने आप याद रखिएगा, एचसीएफ से काम चल जाता है, वो तो मैंने आपको खोल के समझा दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हमारे पास मिठाई वाले हैं, उनके पास 420 काजू बर्फीज हैं और 150 बादाम बर्फीज हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो हमारे मिठाई वाले हैं, ही वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर ऑफ बर्फी, यानी वो इनका ग्रुप बनाना चाहता है बादाम बर्फी का और काजू बर्फी का, और इनके जो ग्रुप है उनके अंदर जो नंबर ऑफ मिठाइयाँ होंगी वो सेम होंगी, याद रखिएगा। यानी जो काजू बर्फी का ग्रुप होगा और जो बादाम बर्फी का ग्रुप होगा उनमें नंबर ऑफ मिठाइयाँ क्या होंगी? सेम होंगी, बर्फी जो होंगी सेम होंगी। और आगे बोलना चाह रहा है, और ये जो नंबर होगा उनका जो साइज होगा वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो एरिया जो है ट्रे में वो कम से कम लेनी चाहिए। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि एक ग्रुप के अंदर कितनी मिठाइयाँ आएंगी और कितने ग्रुप ऐसे पॉसिबल हैं, यानी कितने ग्रुप बनेंगे और एक ग्रुप के अंदर कितनी मिठाइयाँ आएंगी। आराम से आप बताएं। चलिए बढ़िया, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी होंगी वो क्या होंगी? 420 और 150 का एचसीएफ होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी क्यों निकालने हैं? क्योंकि जो साइज है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रे का एरिया है वो कम से कम घेरना है। तो जो ट्रे का एरिया कम से कम कब घेरेंगी? जो ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप में बर्फियाँ होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। चलिए बढ़िया। हाँ मान्य जी, आपका देख लिया मैंने। तो आप 420 और 150 का एचसीएफ निकाल लो बच्चों की तरह। तो पहले हमारे पास 420 और 150 का आप एचसीएफ निकाल लो। तो पहले 10 का डिवाइड कर दो, 420 में तो 42 बार जाएगा, 150 में करोगे तो 15 बार जाएगा। अब 42 और 15 में 3 का डिवाइड कर दीजिए तो 14 बार और 5 बार। अब इसके बाद 14 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 10 इंटू 3। यानी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी होंगी वो कितनी होंगी? 30 होंगी एक उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। अब इसके बाद हमें काजू बर्फीज निकालनी है, तो काजू बर्फी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 30 का डिवाइड 420 में कर देंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ काजू बर्फीज कितनी होंगी? भाई 420 तो काजू बर्फी है टोटल, और एक ग्रुप के अंदर 30 बर्फी आ रही हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 14 आ जाएंगी। यानी जो काजू बर्फी के जो ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे? 14 बनेंगे। कोई भी डाउट हो पूछ लें। इसके बाद हमें क्या करना है? काजू बर्फी हमने निकाल ही लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है? बादाम बर्फी। बादाम बर्फी जरा चेक करें, टोटल कितना है? 150 है।
और एक ग्रुप के अंदर 30 बर्फी आ रही हैं, तो 30 का डिवाइड कर दीजिए 150 में, यानी 150 हमारे पास बादाम बर्फी थी, एक ग्रुप के अंदर 30 बर्फी आ रही हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे बादाम बर्फी के? 5 ग्रुप बनेंगे। अब टोटल ग्रुप कितने होंगे? तो टोटल ग्रुप हमारे कितने हो गए? 14 प्लस के 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बस इतना सिंपल है।